जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सुचेता कृपलानी तथा अरुणा आसफ अली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सारे वीडियो मतलब जितने भी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं हमने कवर करा दिया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने प्रॉपर डाला हुआ है वहाँ पर। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। इस तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भेज दूंगा, इससे आप जुड़ सकते हैं, जिससे वहाँ पर आप सभी को जो पीडीएफ हैं, हैंड रिटन नोट्स एंड जो पीडीएफ इस वीडियो में हम जो चल रहे हैं सारे पीडीएफ आप वहाँ पर हमने प्रॉपर डाला हुआ है, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार रिवाइज कर सकते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो का हमारा प्रथम प्रश्न ये है कि सुचेता कृपलानी जी का जन्म अर्थात जन्म स्थान क्या था। दोस्तों, दो प्रश्न लगभग हम इस प्रश्न में कवर किया है, आप सभी को ध्यान रखना है। प्रश्न इस तरह भी आ सकता है कि सुचेता कृपलानी जी का जन्म मतलब कि कब हुआ था, तब भी आप सभी को टिक करना है कब। 25 जून 1908 ईस्वी को। और यह आ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो हरियाणा के अम्बाला में हुआ था। दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुचेता कृपलानी जी का मूल नाम क्या था। दोस्तों, इनका मूल नाम था, क्या नाम था? सुचेता मजूमदार। आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, जो भी आप सभी को डाउट हो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमको पता चल सके कि क्या समस्याएं हैं जिसमें सुधार हो सके। दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सुचेता कृपलानी जी का विवाह कब तथा किसके साथ हुआ। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर यह प्रश्न है कब हुआ, तो कब हुआ? 1936 ईस्वी को। अब यह है किसके साथ हुआ, तो किसके साथ हुआ? जेपी कृपलानी जी के साथ हुआ। या फिर इस प्रकार बन जाए कि सुचेता कृपलानी जी के पति का क्या नाम था? तो क्या नाम था? जेबी कृपलानी जी। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुचेता कृपलानी जी की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों, तो कब हुई थी? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा, कब वो क्या होगा? 1 दिसंबर 1974 ईस्वी को हुई थी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों है क्या है कि पुस्तक। दोस्तों, इस जो पुस्तक है, इस हिसाब से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कई वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने मतलब पुस्तक की आधार रचनाएं लिखी हैं, चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे एनी बेसेंट हो, या भीखाजी कामा हो, चाहे सुचेता कृपलानी हो। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पुस्तकें आ जाएंगी और पूछा जाएगा कि यह पुस्तक इनमें से किस तरफ की स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी है। तो आप सभी को वहाँ पर टिक करना होता है, या फिर पुस्तक मतलब कि महिला मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी का नाम आ जाएगा और पूछे जाएगा कि पुस्तक उसमें प्रश्न दिया होगा कि सुचेता एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है। तो आप सभी को इस हिसाब से उत्तर देना होता है। तो दोस्तों, हमने बार बार बताया है कि जितनी भी पुस्तकें हैं आप सभी को एक पेज पर लिख लेना है और संबंधित वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का नाम, जिसको बार बार रिवाइज करना है और जिससे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस पुस्तक की रचना किस वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ने की है। तो दोस्तों, ये पुस्तक जो है तो इम्पोर्टेंट है, सरल भी है, क्योंकि शुरू में इनका नाम लगा सुचेता। तो इस हिसाब से आप सभी लोग टिक कर जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा सुचेता लगा है तथा सुचेता कृपलानी ने ही इसकी रचना की होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बाकी जो कॉमन भील है और पुस्तकें हैं जो अदर वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ने लिखा है, तो उसको आप सभी को ध्यान से पढ़ना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सुचेता एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी? तो किसने लिखी? सुचेता कृपलानी ने लिखी। तो आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। दोस्तों, इस प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ भी शब्द प्रथम लग जाए तो अक्सर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आ सकता है दोस्तों प्रश्न ये। तो कौन है? तो हैं कहाँ? तो हैं सुचेता कृपलानी जी। अब ये प्रश्न आ जाए कि कौन है, तो सुचेता कृपलानी जी हैं, जो भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। या फिर इस प्रकार से यह प्रश्न आ जाए कि सुचेता कृपलानी जी कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। या फिर इस तरह प्रश्न यह बन सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तब भी आप सभी को सुचेता कृपलानी जी को ही टिक करना है।
इस प्रकार आप सभी को समझना है, क्योंकि अक्सर आप एक प्रश्न रट लेंगे, हो सकता है कि प्रश्न घुमा दिया जाए, तो आप सभी को कन्फ्यूजन नहीं रखना है मतलब पेपर में। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में वंदे मातरम किसने गाया? दोस्तों 4 विकल्प दिए हुए हैं, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी और बेगम एजाज रसूल। इस प्रश्न का दोस्तों अगर आप सभी लोग उत्तर सी सोच रहे हैं तो आप सभी लोग बिल्कुल सही हैं, अर्थात सुचेता कृपलानी जी ने ही 15 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा में वंदे मातरम क्या गाया था। आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU में इतिहास विषय की प्राध्यापिका कौन रही? अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर फर्स्ट टिक करेंगे तो आप सभी लोग लगभग सही हैं, अर्थात सुचेता कृपलानी ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में इतिहास विषय की प्राध्यापिका रही। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सन 1940 में से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की महासचिव कौन रही? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा कौन है? वो है सुचेता कृपलानी जी ही सन 1940 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव रही। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सुचेता कृपलानी जी को लोकसभा के लिए कब चुना गया? तो लोकसभा के लिए कब चुना गया? तो अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर फर्स्ट टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा, अर्थात 1967 ईस्वी को सुचेता कृपलानी जी को लोकसभा के लिए चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य था? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस प्रकार से लोग इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा अगर मन करे आपका। बाकी दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों महत्वपूर्ण प्रश्न है? क्योंकि ये संविधान सभा से प्रश्न आया है। तो विकल्प नंबर फर्स्ट है सुचेता कृपलानी, सेकंड है विजयलक्ष्मी पंडित, और थर्ड है दोनों, और फोर्थ है कोई नहीं। तो ये प्रश्न जो हमारा है इसका सही उत्तर है दोनों, अर्थात विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थी। दोस्तों आप सभी को हम बता दें कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ से 5 महिलाओं ने संविधान सभा में भाग लिया था, जिसमें थी सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, कमला चौधरी थी, और विजयलक्ष्मी पंडित थी, और बेगम एजाज रसूल थी। दोस्तों जो बेगम एजाज रसूल थी तो एकमात्र ऐसी महिला थी, मतलब मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में भाग लिया था, वो भी कहाँ से? उत्तर प्रदेश से भाग लिया था। दोस्तों कंपैरिजन में अक्सर प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आप सभी को कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सुचेता कृपलानी हैं और विजयलक्ष्मी पंडित हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में भाग लिया, क्योंकि इन 2 महिलाएं ही आपके सिलेबस में लगी हुई हैं, इनसे प्रश्न बन सकता है। या प्रश्न आया कि संविधान सभा में कौन सा सदस्य था? अगर कृपलानी जी हैं तभी टिक करना है, अगर दोनों को टिक करना है, तो किसी भी प्रकार से प्रश्न बने आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अरुणा आसफ अली का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों अरुणा आसफ अली जो हैं का वास्तविक नाम था क्या? अरुणा गंगुली। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अरुणा आसफ अली का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1909 ईस्वी, हरियाणा। आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, ये भी प्रश्न आ सकता है कि कब हुआ? तो 16 जुलाई 1909 को हुआ, और कहाँ हुआ? तो हरियाणा में हुआ। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि हाँ दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पुरस्कार हैं कि अरुणा आसफ अली को प्राप्त पुरस्कार। दोस्तों जितने भी पुरस्कार तो अरुणा आसफ अली जी को प्राप्त थे, तब प्राप्त हुए, वो हमने एक जगह पर लिख दिए हैं, जैसे आप सभी को याद करने में आसानी हो जाए। दोस्तों सन और कब प्राप्त हुआ, कौन सा पुरस्कार, सभी हमने एक जगह पर लिख दिया है। आप सभी को यह PDF हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम ये जो हमारे वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, या फिर यहाँ ना मिले तो आप जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इससे जुड़ सकते हैं। तो पहला जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? वो मिला था सन 1975 को। उस पुरस्कार का नाम था, क्या नाम था? लेनिन पुरस्कार। नेक्स्ट जिनको पुरस्कार मिला वो मिला 1991 में, उस पुरस्कार का नाम था जवाहरलाल नेहरू सम्मान। नेक्स्ट पुरस्कार क्या था? 1992 में मिला, इसका नाम था पद्म भूषण दोस्तों। और
थर्ड पुरस्कार क्या है? नेक्स्ट जो है 1997 में भारत रत्न दोस्तों को मिला, और फिर 1998 इनको ये क्या है? तो ये दोस्तों 1998 जो भारत सरकार है इनके नाम का डाक टिकट जारी किया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो कराए हैं उनमें बताया है कि किन मतलब की सेनानियों की डाक टिकट कब भारत सरकार ने जारी किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता होगा। दोस्तों तो आज ये प्रश्न कर रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई वाला डाक टिकट भारत सरकार ने कब जारी किया। दोस्तों देखते हैं आप सभी लोगों को कितना याद है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रानी लक्ष्मीबाई वाला डाक टिकट भारत सरकार ने कब जारी किया। दोस्तों ये पुरस्कार हमने ये जगह पर लिख लिया, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है। दोस्तों एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की उपाधि है। ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। अर्थात अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर फर्स्ट टिक करेंगे तो आप सभी का उत्तर सही माना जाएगा। था क्या? अरुणा आसफ अली ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रांड ओल्ड लेडी थी, था कहा जाता था। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि अरुणा आसफ अली को दिल्ली कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता कब निर्वाचित किया गया। दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, 1947, 1948, 1949, कब मतलब कि कभी नहीं। तो इस प्रश्न का अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर फर्स्ट सोच रहे हैं तो आप सही होंगे। अर्थात 1947 ईस्वी को ही अरुणा आसफ अली को दिल्ली कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता निर्वाचित किया गया। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दिल्ली नगर निगम की प्रथम मेयर कौन थी। दोस्तों शायद ये प्रश्न हमारे जब हमारा एग्जाम हुआ था आया था कि प्रथम मेयर कौन थी। तो आप सभी को ध्यान रखना है अरुणा आसफ अली ही थी। जो दिल्ली नगर निगम है वो प्रथम मेयर कौन थी? तो अरुणा आसफ अली थी। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा किसने फहराया। दोस्तों 4 विकल्प हैं, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू, मैडम कामा एंड कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का अगर उत्तर आप सभी लोग ये दे रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अर्थात विकल्प नंबर फर्स्ट कौन? अरुणा आसफ अली ही जो थी वो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, जिसमें नारा दिया था करो या मरो। तो इस आंदोलन के दौरान जो अरुणा आसफ अली हैं इन्होंने जो मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान है वहाँ से झंडा फहराया। तो आप सभी को ध्यान रखना है। सारे प्रश्न भी आया था एग्जाम में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अरुणा आसफ अली के पति का क्या नाम था। या फिर यह प्रश्न आ सकता है कि अरुणा आसफ अली का विवाह किसके साथ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। कौन? आसफ अली जी का। जो आसफ इसमें लगा देंगे पति जी का ही नाम लगा। आप सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अरुणा आसफ अली की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 1996 ईस्वी को। अर्थात विकल्प नंबर फर्स्ट अगर आप सभी लोग टिक करेंगे तो आप सभी का उत्तर सही माना जाएगा। अर्थात कब? 29 जुलाई 1966 ईस्वी को अरुणा आसफ अली जी की मृत्यु हुई थी। दोस्तों बस इतने प्रश्न थे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों एक बात आपको बता दें, क्योंकि जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं तो मैं लगभग ऐसे प्रश्नों को रखता हूं जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आप सभी को इसकी यही करना है, आप सभी को ध्यान से देखना है वीडियो, और जहां आपको लगे कि नोट करना है तो नोट कर लीजिए। वैसे आपको PDF तो मिल ही जाएंगे ग्रुप में, इसको आपको रिवाइज करना है दोस्तों। और जहाँ पर आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए और पूछिए हमसे, तथा जो हमने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद।